Hello guys, welcome back to another video. Today we will cover SQL joins and to end. So first of all हम इसकी definition देख लेते हैं SQL का मतलब क्या होता है joins का. So हमारे पास कितने types of joins है. So first of all a full walkthrough for every join type from your first inner join to the on versus where trap that catches even experience and engineer build to boss, scrub and actually try. So हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइप्स ऑफ ज्वाइन होते हैं. फर्स्ट होता है इनर, लेफ्ट, राइट, फुल, आउटर, क्रॉस एंड सेल्फ ज्वाइन. जैसे आप देख सकते हो इनर ज्वाइन जो होता है यहाँ पर डायग्राम में मेंशन है ओनली रो दैट मैच इन बोथ टेबल. सो बेसिकली इसका मतलब है सपोज दैट आपके पास दो टेबल्स है जिसके अंदर एक में कस्टमर रिकॉर्ड है और सेकंड में भी कस्टमर रिकॉर्ड है. जैसे कस्टमर रिकॉर्ड में आपके पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी में 1 2 3 4 है और वहाँ पे आपके पास यूजर टेबल में आपके पास भी कस्टमर आईडी है बट वहाँ पर 1 3 4 है. तो ये क्या करेगा इनर ज्वाइन में, इनर ज्वाइन करेगा बट ओनली रो दैट मैच इन बोथ टेबल. जो बोथ टेबल से मैच होगी उसके अंदर ही करेगा. एवरीथिंग ऑन लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा तो लेफ्ट में जितने रिकॉर्ड होते हैं वो मैच करता है विथ राइट रो रिजल्ट ऑन लेफ्ट. राइट ज्वाइन है, राइट एवरीथिंग ऑन राइट एंड मैच लेफ्ट ऑन अ रो ऑन. फुल आउटर ज्वाइन ये पूरा डेटा ही पूरी टेबल को ज्वाइन करता है वेयर आर पॉसिबल. सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. So here we have a two small data set. So let's deliberate in fact two customer with no order and one order pointing at a customer that doesn't exist. That what makes the joins interesting. So okay, अब यहाँ पर कस्टमर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है. तो अब यहाँ पर देखो कस्टमर आईडी दी गई है, नेम दी गई है, सिटी दी गई है. आईडी में मेंशन है 1 2 3 4 और ऑर्डर आईडी है आपके पास, यहाँ पर भी कस्टमर आईडी है. तो हमारे पास बोथ टेबल में कॉमन क्या है, आईडी. यहाँ पर भी हमारे पास ऑर्डर टेबल में भी हमारे पास आईडी है एंड कस्टमर टेबल में भी हमारे पास आईडी है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 2 है, हमारे पास 2 नहीं है. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है कस्टमर आईडी में, यहाँ 4 है, यहाँ पर हमारे 4 नहीं है. सो हम जब इनर ज्वाइन करेंगे तो इनर ज्वाइन में क्या होगा, जो मैचिंग रिकॉर्ड है सपोज दैट मेरे पास 1 है, 1 का देगा, मेरे पास 2 नहीं है, मेरा 2 का नहीं आएगा, मेरे पास 3 है, 3 का रिकॉर्ड है. 1 के मेरे पास 2 रिकॉर्ड है तो ये इट विल शो 2 रिकॉर्ड फॉर अ 1. So यहाँ पर no Marcus and you never order anything. Order 104 belongs to customer ID 6 who isn't a customer table at an orphan and the orphan row keeps an eye for a weak join. Okay. The basic हम देख लेते हैं कि हाँ what a join actually does and one will be the right post inner join. What is अब आगे यहाँ पर join combines a row from two or more table based on a related column between them. सो ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन कंबाइन करता है रो और टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देन यूजुअली a owner key posting at a primary key. Without join, you had to pull each separately, stitch and row together yourself in application, and SQL does not stitching for you inside the database window. So यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल सॉरी गाइस, यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल है. ऑलमोस्ट एवरी डेटा डैशबोर्ड यू हैव एवर सीन इन अ जॉब. टॉप कस्टमर स्पेंड, टॉप कस्टमर बाय स्पेंड, नीड, customer and order combined. So order, ship, late, need, order and shipment. The moment your data leaves in more than a one table and it almost always does join how or bring back it together. So यहाँ पर हमारा फर्स्ट है इनर ज्वाइन. इनर ज्वाइन रिटर्न ओनली रो वेयर द ज्वाइन कंडीशन मैच ऑन अ बोथ साइड. इफ कस्टमर हैज नो ऑर्डर they simply don't appear. If the order point at a customer does not exist, that order doesn't appear. जैसे मैंने आपको समझाया था कि इनर ज्वाइन में आपको क्या सिर्फ क्या दिखेगा, वही दिखेगा. जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर इसने क्वेरी लिख रखी है, सिंटैक्स है कस्टमर नेम, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर. अब हमें तीनों को देखना है, हमें ज्वाइन का किससे करना है, हमने कस्टमर टेबल से. हमने ऑर्डर कस्टमर को ज्वाइन करना कस्टमर टेबल से. तो यहाँ पर हमने कस्टमर टेबल एज अ सी, ये एलियास है जो यहाँ पर आप देख रखे हो शॉर्ट फॉर्म में. सपोज दैट अगर आपके पास कोई बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें सपोज दैट आपकी जो क्वेरी होती है बहुत बड़ी होती है तो उसके अंदर हम आप क्या करते हो तो शॉर्ट में लिख सकते हो. जैसे यहाँ पर सी नेम लिख रखा है, ओ आइटम लिख रखा है, ओ आइटम विच मीन्स ऑर्डर आइटम, ऑर्डर अमाउंट, और सी मीन्स कस्टमर. तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है.
यहाँ पर हमने इनर ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किससे करना है, ऑर्डर से। ये ओन हमारा यहाँ पर सिंटैक्स है, इसकी क्वेरी है जो ज्वाइन में हेल्प करता है, जैसे कस्टमर आईडी, सी कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर कस्टमर आईडी। सो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर आईडी की ये यहाँ पर देखो इसने मैथ दे दिया हमारे पास। यहाँ पर भी सेम है लाइव ज्वाइन सिमुलेटर में, जैसे यहाँ पर कस्टमर था लेफ्ट में, ऑर्डर था राइट में। तो यहाँ पर इसने क्या किया, हरियाणा चैन एंड प्रिया, हमारे पास 2 और 3 थे, तो इसने 1 और 3, 3 में कौन सा है, तो इसने हमारे कस्टमर आईडी से हमें क्या क्या चाहिए था, ऑर्डर आइटम चाहिए था, अमाउंट चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इसने हरियाणा चैन 2 बार है। रीजन इज हरियाणा चैन का अगर आप देखोगे यहाँ पर हरियाणा चैन है कस्टमर आईडी 1, तो इसने क्या ऑर्डर कर रखा है, कीबोर्ड एक बार ऑर्डर कर रखा है, फिर सेकंड में इसने माउस कर रखा है। तो यहाँ पर ये 10103 भी इसकी ऑर्डर आईडी आ गई है जिसमें इसने माउस ऑर्डर कर रखा है। एंड प्रिया ने 3 है, 3 पे हमारे पास क्या है, माउस है भी, इसका अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रह गए, मार्कस वेब एंड लियो फर्टलाइन। तो हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आईडी में देखोगे कस्टमर आईडी ना 2 है ना 4 है, तो इस वजह से हमारे पास ये रिजल्ट बेसिस ऑफ मैचिंग रो के बेसिस पे है कि हमारा कौन से मैचिंग कॉलम का है, वो रिलेटेड कॉलम कौन से। तो ये होता हमारा इनर जॉइन। तो यहाँ पर हम देखेंगे आउटर जॉइन, इनर जॉइन, थ्रो अवे एनीथिंग दैट डजंट मैच आउटर जॉइन और हाउ कीप the keeps every row from left table customer whether it's not has a matching order, whether no match. So its answer give me all as plus whatever y I can find column from combine. Marketing want to list a customer, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, मार्केटिंग वांट टू लिस्ट ऑफ कस्टमर who never order for a we miss your email campaign data left join from customer to order filter where order is side is null Marcus and Leo in our data set है। तो यहाँ पर हमने दे रखा था मिरर राइट ज्वाइन, तो यहाँ पर हमारे पास राइट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन भी सेम ही है, राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट से डेटा पिक करता है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट से डेटा पिक करता है विद मैचिंग। द मीनर इमेज राइट ज्वाइन इन रेयर प्रैक्टिस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रिटन इन कैन बी री रिटन इन लेफ्ट ज्वाइन बाय स्वैपिंग द टेबल ऑर्डर मोस्ट स्टाइल गाइड प्रिफेयर द। अब हमारे पास है फुल ऑटो ज्वाइन विच मीन्स जो हमारे पास पूरा डेटा ही मैच करता है, पूरी दोनों रो से लेफ्ट एंड राइट दोनों रो से हमारा डेटा करता है। यहाँ पर दिख रखा है कीप एवरीथिंग फ्रॉम बोथ साइड एंड मैचेस वेयर इट कैन, जहाँ पर मैचेस होंगे इट कैन, नल वेयर इट कैन और इधर साइड थिंक इट इज अ लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन वाइल डुप्लीकेट। यहाँ पर हमारे पास क्रॉस ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन ये टेबल के अंदर से ही मैच करता है, नॉट डिफरेंट विद इन अ टेबल ये ज्वाइन होता है इन ऑर्डर वेयर टेबल ज्वाइन इटसेल्फ, सो इट कैन ज्वाइन इटसेल्फ यूजुअली कंपेयर टू रो बिटवीन द सेम टेबल, द ट्रिक इज अलाइजिंग द सेम टेबल ट्वाइस इन एसक्यूएल। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेरी दे रखी है कि आईडी दे रखी है, नेम दे रखी है, मैनेजर आईडी, सेलेक्ट की नेम। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी दे रखी है, ये मैनेजर आईडी दे रखी है। तो अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैनेजर किसको रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पर नेम है और यहाँ पर इसकी आईडी है, तो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट ई नेम एज ए एम्प्लॉय, ये हमने इस कॉलम को जो नेम है इसको एम्प्लॉय दे दिया और इसको हमने मैनेजर आईडी कर दिया है, ये इसकी मैनेजर आईडी है। एम नेम हमने यहाँ पर लाइज दे दिया, एम मैनेजर नेम एज मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर आईडी है तो मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय एज ऑन ई मैनेजर ज्वाइन एंड एम आईडी। ओके, तो यहाँ पर ये सीईओ है, अभी किसको कौन रिपोर्टिंग कर रहा है, यहाँ पर रिजल्ट आ गया डेना सीईओ नल है। ठीक है, वैस कर रहा है किसको, यहाँ पर वैस का देखोगे तो आप 1 है, तो ये भी किसको रिपोर्टिंग कर रही है, डैना को। इनिस यहाँ पर भी इसका 1 है, तो ये भी डैना को रिपोर्ट कर रही है। टॉमस का 2 है, तो ये टॉमस का 2 है, तो 2 कौन सा, वैस है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर टॉमस है, तो यहाँ पर 2 किसका है, वैस है। तो टॉमस किसको रिपोर्टिंग कर रहा है, वैस को कर रहा है। यहाँ पर 1 है, 1 इज नल, फिर दोबारा हमारे पास 1 है, तो वैस है, 1 है, तो वैस किसको कर रही है रिपोर्ट, डैना को रिपोर्ट कर रही है। थर्ड पे हमारे पास इनिस है, तो इनिस किसको रिपोर्ट कर रहा है, इनिस हो गया 1, तो 1 किसको, डैना को रिपोर्ट कर रहा है। और टॉमस है, टॉमस वैस को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये टेबल ज्वाइन इटसेल्फ होता है। एडवांस टेरिटरी है, यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है, सेलेक्ट ई नेम अमाउंट लेफ्ट ज्वाइन वेयर अमाउंट इज वेयर इट इज विद कम विद द वेयर, यहाँ पर हमने कॉलम इंस्टेड ऑफ रो साइलेंटली टर्न्स इनटू अ वेयर।
यहाँ पर हमारे पास बहुत सी क्वेरी दे रखी, ज्वाइन 3 टेबल एंड मोर, जहाँ पर हम यूनियन का यूज करते हैं। तो लाइक यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर फुल आउट ऑफ ज्वाइन प्लस यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन एक हमारे पास यूनियन होता है, एक ऑल यूनियन होता है। दो तरह के हमारे पास टेबल होते हैं जिसमें करेक्टनेस होती है। करेक्टनेस डिपेंड डजंट जॉइन द ऑप्टिमाइजर इफ प्रोडक्ट जॉइंस एज लॉन्ग एज द लॉजिक कॉल्ड परफॉर्मेंस डज नॉट डिपेंड ऑन थ्रू डायरेक्टली व्हाट एक्चुअली मैटर मॉडर्न ऑफ। तो ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, 1 सेकंड में आपको। ये नेचुरल ज्वाइन है, ये ज्वाइन फंडामेंटल। चलो हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो मेरे पास एक टेबल है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज डेमो। ओके, ये मैंने रन कर दिया यूज डेमो को। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वारी लिखी थी, अपन हम इसमें देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं आपको शो करूँ तो सेलेक्ट फ्रॉम पीसी कैटेगरी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर, 1 सेकंड भाई, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब मैं पहले एक सर्च लिखता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। ये रिजल्ट कोर पीसी अननोन कॉलम, आई थिंक मैंने कुछ कॉलम गलत दिया है। इनको कौन से में यूज करना है, डेमो, मेरे डेमो का ही कॉलम है ये। तो डेमो मैंने यूज डेमो तो मैंने रन किया है। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एक बार देखते हैं हम। सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स, कस्टमर की डिटेल्स हमारे पास आ गई। सो सेलेक्ट फ्रॉम, ये हमारा इनर ज्वाइन है। जैसे गाइस ये रहा मेरे पास दो टेबल है, प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरीज। अगर आप देख सकते हो प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, इसमें देख लेते, बट हमारे पास तो मेरे को इंटीजर है, कैटेगरी नेम है, रिटर्न कैटेगरी प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट नॉन कॉलम पीसीएस, अननोन कॉलम पीसीएस। पीसीएस मतलब प्रोडक्ट सब कैटेगरीज। ओके, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरीज है। ठीक है, तो हमने ज्वाइन किया प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट हम ज्वाइन किसको कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी की को एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं आ रहा, ओके। हम फिर दूसरा देखते हैं, जो यहाँ पर मैंने इनर ज्वाइन का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पर हम की का यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल, लेट्स सी whether it will work for me or not. Select, ये मेरा इनर ज्वाइन है, लेट्स सी it will work. I don't know why it's not working. प्रोडक्ट की रिटर्न आई थिंक। सो इसमें आप देख सकते हो, कमांड जो देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर किया। तो मैं आपको अगर 1 सेकंड में आपको दो टेबल दिखा दूँ। सेलेक्ट, सेलेक्ट, थैंक यू, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। लेट्स रन इट। चेक द सिंटैक्स, सिंटैक्स तो ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम, इसकी हम सारी टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा प्रोडक्ट सब सब कैटेगरी की है, यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी नेम है, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर आपको मैं सेकंड वन दिखाऊं, 1 सेकंड, तो यहाँ पर हमने मैचिंग करना है, ये होगी हमारे पास सेकंड। तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या कॉमन है। तो सेलेक्ट, सेकंड,
लेट्स रन इट, हमारे पास प्रोडक्ट भी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी की है। अगर आप देखोगे प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी की है, जिसमें हमारे पास कैटेगरी नेम है, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी में आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट सब कैटेगरी में प्रोडक्ट कैटेगरी की है। तो हम इसको ज्वाइन किस बेसिस पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट सब सब कैटेगरी की के बेसिस पे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन कैसे किया, यहाँ पर हमने सेलेक्ट लिखा है पीसी विच मीन्स प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड ये प्रोडक्ट सब कैटेगरी। हमने दो टेबल को ज्वाइन करना, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी को ज्वाइन करना है। तो हमारे पास फ्रॉम प्रोडक्ट सब कैटेगरीज हमने यहाँ पर किया एज पीसीएस। हमने यहाँ पर एज ए पीसीएस लिख दिया, पीसीएस विच मीन्स प्रोडक्ट सब कैटेगरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इनर ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन हम किसको कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज को कर रहे हैं एज पीसी, यानी प्रोडक्ट कैटेगरी ज्वाइन क्या करना है ऑन पीसी प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की एंड इक्वल टू प्रोडक्ट कैटेगरी। ये हमने जो यहाँ पर कर रखा है एज पीसीएस, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि अगर हम इसको वैसे लिखेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा। तो इसने क्या किया, जितने जो मेरे पास रिकॉर्ड थे कि लाइक जो कैटेगरीज हमारी, यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर प्रोडक्ट सब कैटेगरी, यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी की, तो इसने सब प्रोडक्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इसने टेबल ज्वाइन किया। ये रिजल्ट वही दिखाएगा जो इसके अंदर मेंशन है, जो प्रोडक्ट कैटेगरी से मैच हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ये तीनों मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये तीनों इन्होंने दिखा दिया, ये मैच हो रहा है, जितने मैच हो रहे हैं सारे हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास इनर जो है। इसके सिंटैक्स की क्वायरी बहुत ईजी है, जैसे यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं अपन, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम रिटर्न है ऑन अ सेल्स टेरिटरी एंड लेफ्ट ज्वाइन एट सेल टेरिटरी। ये है लेफ्ट ज्वाइन का, हम एक बार देख लेते हैं लेफ्ट ज्वाइन में कैसे करें। गाइस मैं आधे घंटे तक ही वीडियो बना पाता हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मेरे पास एक्चुअली मैं कोई ऐप वैसा ऐप यूज़ नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से थोड़ा इशू होता है, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अगर मैं क्वारी लिखूंगा तो फिर मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे पहले ही बना के रखना पड़ता है। तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो ही नहीं पाती ये वीडियो ना। मैं मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन पता तो प्लीज़ सजेस्ट करना मुझे, जिससे मैं 1 घंटे तक बना सकूँ, सो दैट मैं इसमें क्वारी लिख सकूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं अब इसको ज्वाइन कर, बैक टू द टॉपिक गाइस, जैसे मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ सेलेक्ट टी, और ये टी मेरा क्या होगा, टेरिटरीज की होगी, और मेरे पास ये क्या होगा, आर रिटर्न टेबल। तो हम इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, रन करके, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर आपने देखा सारे लेफ्ट टेबल से ज्वाइन, तो टी आर फ्रॉम रिटर्न एज आर। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पर टी है, हम पहले सेलेक्ट फ्रॉम रिटर्न से देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम रिटर्न से देखते हैं कि हमारे पास क्या है कॉमन। तो हमारे पास रिटर्न क्वांटिटी है, टेरिटरीज की है, ओके, टेरिटरीज की है, लेट्स सी, टेरिटरीज की है। सेकंड हम देखते क्या है, सेलेक्ट फ्रॉम टेरिटरीज, ओके, ये भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास कॉलम। हमारे पास यहाँ पर आप ये देखो, हमारे पास है प्रोडक्ट की है, टेरिटरीज की है। तो लेट्स सी टेरिटरीज की हमारे इस पे भी मेंशन होनी चाहिए, सेल्स टेरिटरी की, सो ओके। तो यहाँ पर हम सेल्स टेरिटरी की एंड टेरिटरी की को दोनों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वारी क्या लिखी है, सेलेक्ट टी, टी के बाद एस्ट्रिक, एस्ट्रिक से हमारे पास पूरा डेटा टेबल आएगा, आर डॉट, फिर उसके बाद एस्ट्रिक या स्टार फ्रॉम रिटर्न, ये हमारा रिटर्न टेबल है एज आर। हम ज्वाइन किसके करना चाहते हैं, लेफ्ट ज्वाइन टेरिटरी की। अगर आप इसमें इसमें आप इनर ज्वाइन नहीं कर सकते शायद, एक सेकंड, अगर मैं से इसको राइट ज्वाइन करूँ तो ये राइट ज्वाइन भी हो जाएगा, आपको दिखाऊँ, हियर वी गो। इसने हमारे पास राइट में जितना टेबल जो मैचिंग हो रहे थे वो सारे। तो डिफरेंस क्या होता है कि आपको इसको कमांड जो देनी है, सपोज दैट कोई स्पेसिफिक इनर ज्वाइन सिर्फ आपके जो रिकॉर्ड्स है, जो कॉमन रिकॉर्ड्स है, जो ऑर्डर टेबल एंड जो आपके सेकेंडरी टॉप कॉलम है, कस्टमर टेबल में मैच हो रहे हैं, आप उसके बेसिस पे ही ज्वाइन कर, बट उसके बेसिस पे ज्वाइन कर पाओगे, और जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो सिर्फ आपके पास है।
लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि लेफ्ट ज्वाइन में आपके पास जो लेफ्ट का जितना भी डेटा है, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास है लेफ्ट का ये डेटा है, इतना मेरे पास डेटा है। ठीक है, अगर मेरे पास लेफ्ट के डेटा में जो मेरे पास मैचिंग रिकॉर्ड है, सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड है, जो राइट में जो मेरे डेटा है, ये जो राइट में जो मेरे डेटा है ये मेरे लेफ्ट का डेटा है, ये मेरे राइट का डेटा है। सपोज दैट मेरे पास यूनाइटेड स्टेट कंट्री है, रीजन है, सेल टेरिटरी की है, और मेरे पास यहाँ पर राइट में जो डेटा है टेरिटरी की, प्रोडक्ट की, एंड जो भी है, सपोज दैट ये, तो ये राइट के अकॉर्डिंग ही मैच करके देगा, लेफ्ट के अकॉर्डिंग ही मैच करके देगा। यानी लेफ्ट का डेटा क्या है, जो लेफ्ट में जो अवेलेबल डेटा है जो मेरे पास टारगेट की है, वो सिर्फ उसी डेटा को ही मैच करेगा जो टारगेट की मैच होगी है। अदरवाइज उसके अलावा कोई डेटा मैच नहीं करता। सेम गोस विद द राइट जो है। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ, सेल कैटेगरी है, रीजन है, कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, रिटर्न है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट, तो हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है, तो ये राइट ज्वाइन में क्या किया, इतने राइट से ज्वाइन किया, बट जो मेरे पास लेफ्ट में जो डेटा है वो सारा पिक करके इस टेबल में गया। अगर मैं आपको लेफ्ट ज्वाइन दिखाऊं, ये देखिए, लेफ्ट ज्वाइन में जितना मेरा लेफ्ट में, जो मेरे राइट में डेटा था वो सारा है मेरे पास। आप देख रहे हो, ये मेरे पास सेल टेरिटरी। अब मेरे पास जो लेफ्ट में जो मेरा डेटा था, लाइक रीजन था, कंट्री था, कॉन्टिनेंट था, रिटर्न डेट था, टेरिटरी की, प्रोडक्ट की, एंड रिटर्न क्वांटिटी, ये सारा इसने इसने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन से राइट का जो डेटा है वो सारा पिक करके मेरे को यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। और राइट में आप देखोगे, ये देखो राइट में हमारा कंट्री नोट है। यानी इसने क्या किया, राइट में जो जितना डेटा है, राइट का डेटा तो मेरे पास आएगा आएगा, वो राइट का डेटा तो मेरे पास, राइट ज्वाइन, हाँ, राइट का डेटा तो मेरे पास जो मेरे पास टेबल में जो डेटा अवेलेबल है वो तो आएगा आएगा, बट जो मेरे पास जो मेरे पास लेफ्ट में जो डेटा है, जिसके अपोजिट है, जो मैचिंग रिकॉर्ड है, वो भी मेरे पास आ जाएगा। जैसे अगर नॉर्थ वेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट है, एंड कंट्री है। अब मैं यहाँ पर देख लेते हैं एक बारी हमने ज्वाइन कैसे किया है। तो मेरे पास इसमें क्या है, इसमें तो हमारे पास टेरिटरी की है, एंड इसमें क्या है हमारे पास, इस टेबल में देख लेते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट ये सारा हमारे पास, ये डेटा टेरिटरी की, नॉर्थ वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट एंड कंटिनेंट। ठीक है, इसमें तो हमारे पास रिटर्न डेट, ओके, तो यहाँ पर टेरिटरी की हमने किया, यहाँ पर लास्ट ज्वाइन करके देखते हैं। मैं देखो सारा डेटा आ गया मेरे पास, रिटर्न डेट जो भी मेरे पास मैच कर रहा था राइट से, सारा डेटा है। तो देखो गाइज, इसकी क्वेरी लिखना बहुत ही ईजी है। अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल देखो, टाइप कर सकते हो, सेलेक्ट सेलेक्ट टी, टी एस्ट्रिक, ओके, मेरे पास क्या क्या है, रिटर्न टेबल है, और आर कर सकते हो आप, एस्ट्रिक। ठीक है, कौन से टेबल से चाहिए, हमारे पास दो टेबल है, फ्रॉम रिटर्न्स आर, फ्रॉम रिटर्न्स रिटर्न्स आर, ओके, ठीक है, ओके, फ्रॉम रिटर्न एज आर, फ्रॉम रिटर्न एज आर, ओके। अब करते हैं हम लेफ्ट, 1 सेकेंड गाइस, ये यहाँ पर हम कोमा कर देते हैं, कोमा नहीं किया था, लेफ्ट ज्वाइन। अब हमने कौन सी टेबल ज्वाइन करनी है, हमने ज्वाइन करनी है कौन सी टेबल, टेरिटरी टेबल। एक सेकंड में यहाँ पर आपको टेरिटरीज टेबल, एंड मेरे पास दूसरी रिटर्न टेबल, ये रहा टेरिटरीज टेबल। तो टेरिटरीज एस टी कर देंगे अपन, ज्वाइन, यार स्पेलिंग एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे टेरिटरीज, इसको हमने एलियास में दे दिया एज अ टी,
लेफ्ट ज्वाइन एज अ टी। अब यहाँ पर हमारे पास का सिंटैक्स ऑन। अब हम ज्वाइन क्या करना चाहते हैं, हम आर रिटर्न रिटर्न इक्वल टू टी। एक सेकंड, यहाँ पर डायरेक्टरीज में टी नहीं है मेरे पास गाइस, टी एज अ डायरेक्टरी। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग टू हिम, क्या हो गया। आर आर सेल्स, अच्छा ओके ओके, हमारे पास इसमें सेल्स टेरिटरी की है। ओके, सेल्स टेरिटरी की है और ये रही हमारी टेरिटरी की, इन दोनों को मैच। ठीक है, ओके, सॉरी गाइस, तो यहाँ से मैं ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हम जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं टेरिटरी कीज के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन टेरिटरीज एस टी। और मेरे पास ऊपर एक एरर आ रहा है, टी मैंने एस्ट्रिक दिया है, टी के बाद मैंने क्या दिया है, एस्ट्रिक दिया। अच्छा ओके गाइस, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन टेरिटरीज एस टी, यहाँ पर तो मैंने सही लिखा है, टेरिटरीज एस टी लेफ्ट ज्वाइन। अगर आप देखोगे लेफ्ट ज्वाइन टेरिटोरीज, एक सेकंड, टेरी टेरिटोरीज एस टी फ्रॉम रिटर्न एज आर, फ्रॉम रिटर्न एज आर। ओके ओके, गॉट इट। कहाँ एरर है, ये हटा दो। सो आपका ये हो गया, सारे। ओके, तो आप यहाँ पर हम एक और दे सकते हैं कि लाइक आपको सपोज दैट वेयर वेयर सपोज दैट प्रोडक्ट की 10। ओके, यहाँ पर हमने वेयर क्लाउज ऐड किया। सो यहाँ पर हमारा शायद डेटा मैच नहीं हो रहा, इसलिए इसने प्रोडक्ट की सेलेक्ट नहीं किया। ओके, हम 4 एक बार देख लेते हैं। सो 4 भी नहीं है आई थिंक मेरे पास। सेलेक्ट की 105। ओके, वेयर कंट्री देख लेते हैं, वेयर कंट्री कंट्री है हमारे पास। और हम कर देते हैं यूएस से, करते हैं मिनट। ओके, एक सेकंड गाइस, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, लेट्स रन इट, लेट्स सी। ये देख लो, इसने सारे मुझे यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग मैच करके सारा डेटा जो मेरा मैच है, यहाँ पर सेल टेरिटरी की है। अब यहाँ पर टेरिटरी की दे सकते हो। हमने इसको ज्वाइन किसके बेसिस पे किया, ऑन सेल टेरिटरी कीज है हमारे पास, और हमारे पास क्या है, टेरिटरीज की है। टेरिटरीज की पी के बेसिस पे हमारा जितना यूनाइटेड स्टेट में जहाँ पर डेटा है, रिटर्न क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी, जैसे यहाँ पर सपोज दैट मुझे प्रोडक्ट की केवल 312 प्रोडक्ट की है। अब हम प्रोडक्ट की के बेसिस पे इसको कमांड लें तो प्रोडक्ट की के बेसिस पे मेरे पास सारा डेटा आ गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया आज मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया थोड़ा सा इनर ज्वाइन, मैंने कवर कर दिया है। और मैंने लेफ्ट ज्वाइन आपको बता दिया, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन। फिर आपको राइट ज्वाइन भी बताया मैंने, राइट ज्वाइन।
राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन पेंडिंग है, तो फुल ज्वाइन मैं आपको कवर कर दूंगा आई थिंक। मेरे स्क्रीन की जाने वाली है, तो 2 मिनट 2 सेकंड रहेंगे।